Greek Civilization Part 2. Question. Describe the main features of Greek civilization. Dear students, this is the remaining part of the question. First point is religious life of Greek civilization. Worship of various god and goddess. अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, जिनमें से जीएस नामक देवता काफ़ी प्रसिद्ध थे और ऐसा माना जाता था कि ये देवता ओलंपस पर्वत पर निवास करते हैं। इन देवता को आकाश का देवता माना जाता था और इन्हीं देवता के सम्मान में ओलंपिक खेल खेले जाते थे। इसके अलावा देमेतर नामक देवी अर्थ की देवी मानी जाती थी। पोसीदन वरुण देवता थे और अपोलो सन देवता थे। डायोनिसियस एक देवी थी जो शराब की देवी मानी जाती थी और एरिस युद्ध की देवी मानी जाती थी। इस प्रकार से अनेक देवी देवताओं के नाम हमें मिलते हैं। मेथड ऑफ वर्शिप, अनेक मंदिर बनाए गए थे जहाँ पर पुरोहित होते थे और उन्हें डोनेशन दिया जाता था। जीएस देवता की पूजा हैप्पीनेस के लिए, समृद्धि के लिए की जाती थी और इनके सम्मान में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता था, जैसा कि अभी हम पहले बात कर चुके हैं। इसके अलावा अनेक जगहों पर मंदिर बनाए गए थे। अपोलो का मंदिर है, एलिना का मंदिर है। इसके साथ साथ अनेक फेस्टिवल थे जो विभिन्न देवी देवताओं के सम्मान के लिए किया जाता था, जैसे नेमियन नामक फेस्टिवल जीएस के सम्मान में किया जाता था। पिथीमिनियन अपोलो देवता के सम्मान में किया जाने वाला फेस्टिवल था और इथमियन पोसीदन के सम्मान में किया जाता था। इसी प्रकार से पान इथीनिया एथना देवी के सम्मान में किया जाने वाला फेस्टिवल था। सुपरस्टिशंस एंड विथ क्राफ्ट्स, अनेक प्रकार के अंधविश्वास प्रचलन में थे। मानव बलि और पशु बलि भी दी जाती थी। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द ग्रीक सिविलाइजेशन, यूनानी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय एग्रीकल्चर था और विशेष रूप से एथेंस के लोगों का। इसके साथ साथ अनेक प्रकार के पशु भी पाले जाते थे, जिनमें गाय का प्रमुख स्थान था। इंडस्ट्रीज, मैनी कॉटेज इंडस्ट्रीज, बहुत से कुटीर उद्योग थे, लघु उद्योग थे, जैसे मेटल इंडस्ट्री, वुडन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री। इस प्रकार के बहुत से छोटे बड़े उद्योग लगाए गए थे। ट्रेड एंड कॉमर्स, यूनानी सभ्यता में वाणिज्य और व्यापार का भी अत्यधिक विकास हुआ, लेकिन ये विकास मुख्य तौर पर एथेंस में ही था। स्पार्टा में इस प्रकार की ज्योग्राफिकल कंडीशंस नहीं थी कि वहाँ पर वाणिज्य व्यापार का अधिक विकास हो सके। अन्य दूसरे राज्यों में भी वाणिज्य व्यापार विकसित था। गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन, वुड, कलर और मसाले, ये सभी आयात किए जाते थे और ऑलिव ऑयल, पॉटरी, मिट्टी के बर्तन, क्लॉथ्स, लग्जरियस गुड्स इत्यादि अनेक प्रकार की वस्तुएं निर्यात की जाती थी। अनेक देशों के साथ इनके व्यापारिक संबंध थे। बहुत से आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऐसी मिली हैं जहां पर यूनानी वस्तुएं मिली हैं, जिससे पता चलता है कि इन लोगों का इटली के साथ, इजिप्ट के साथ और दूसरे एशियाई देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। व्यापार से संबंधित जो एक्टिविटीज़ थी उनका रिकॉर्ड रखा जाता था, लोन भी दिया जाता था, रिसिप्ट भी बनाई जाती थी। कल्चरल हेरिटेज ऑफ द ग्रीक सिविलाइजेशन, नंबर 1 टेम्पल्स। टेम्पल्स बनाने के लिए विशेष तौर पर संगमरमर का प्रयोग किया जाता था और जो टेम्पल बनाए गए मिलते हैं वो 3 प्रकार की शैलियों के बनाए गए थे। डोरिक शैली, आयोनियन शैली और कोरिंथ शैली। डोरिक शैली के अनेक एग्जाम्पल हमें मिलते हैं। विशेष रूप से कोरिंथ सिटी में स्थित एथेना का मंदिर, जो विशेष रूप से स्क्वायर टेम्पल है, जो पिलर के ऊपर बनाया गया है और दीवारों के ऊपर पेंटिंग्स की गई मिलती है। इसके अलावा आयोनियन स्टाइल के टेम्पल्स भी बनाए जाते थे, जिसमें से एक प्रमुख जो टेम्पल है
वो एरेक्थियम का टेम्पल है जो थिन टावर्स से डेकोरेटेड किया गया है। कॉरिंथ स्टाइल के टेम्पल के एग्जाम्पल भी हमें मिलते हैं। हाउसेस, विशेष रूप से हेलेनिस्टिक एज में भवन निर्माण कला का विकास हुआ और भवनों को बनाने के लिए काले और सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया जाता था। स्टाइलिश फ्लोर बनाए जाते थे, बड़े बड़े घर बनाए जाते थे। इसके अलावा बड़ी इमारतें इत्यादि भी बनाए जाते थे, जैसे स्पोर्ट्स रूम, म्यूजियम, जिम इत्यादि। स्कल्पचर्स यानी कि मूर्तिकला के काफ़ी एग्जाम्पल हमें मिलते हैं, जो मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किए जाते हैं: आर्केन एज, हेलेनिक एज और हेलेनिस्टिक एज। आर्केन एज के समय जो बनाए गए स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियां हैं, वो साधारण मूर्तियां हैं और विशेष रूप से फीमेल स्कल्पचर्स ज़्यादा बनाई गई मिलती हैं। हेलेनिक एज के समय तक मूर्ति कला का अत्यधिक विकास हो चुका था और जो मूर्ति कला दिखाई देती है वो काफ़ी नेचुरल दिखाई देती है और इस काल के अनेक मूर्ति कला के एग्जाम्पल हमें मिलते हैं। पेंटिंग्स, साधारण पेंटिंग मिलती है, विशेष रूप से मिट्टी के बर्तनों पर ये लोग पेंटिंग करते थे, दीवारों पर करते थे। इसके अलावा लकड़ी के ऊपर, पत्थर के ऊपर और हाथी दांत के ऊपर भी पेंटिंग्स की जाती थी। डांस, म्यूजिक एंड सॉन्ग, यूनानी सभ्यता के लोगों की रुचि डांस, म्यूजिक और सॉन्ग में भी थी और विभिन्न प्रकार के ऐसे आयोजन थे जिनमें डांस, म्यूजिक और सॉन्ग का आयोजन किया जाता था और बहुत ही फेमस म्यूजिशियंस के नाम भी हमें मिलते हैं। एजुकेशन, जो शिक्षा दी जाती थी वो शिक्षक के घर में दी जाती थी और मंदिरों में दी जाती थी। स्पार्टा में विशेष रूप से सैनिक शिक्षा महत्वपूर्ण थी और दूसरे विषयों पर ध्यान नहीं दिया जाता था। इसके विपरीत एथेंस में सैनिक शिक्षा को ज़्यादा महत्व प्राप्त नहीं था, वो की दृष्टि से ही प्रोवाइड करवाई जाती थी। लेकिन इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, मेडिसन, म्यूज़िक, बायोलॉजी, टेक्सटाइल्स, स्पोर्ट्स और एग्रीकल्चर से संबंधित शिक्षा का प्रचलन एथेंस में अत्यधिक था। इसी कारण से स्पार्टा की तुलना में एथेंस के अंदर ही कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। एपिक्स एंड पोएम, इस काल में आरंभिक जो लिटरेचर है वो होमर के द्वारा लिखा गया था, जिसमें 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, इलियड, ओडिसी, जिसके विषय में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसके अलावा हिडियस नामक विद्वान ने काज और काल नामक ग्रंथ लिखा और इसके अलावा दूसरे लेखकों के नाम भी हमें मिलते हैं। नाटक के क्षेत्र में भी यूनान की सभ्यता में अत्यधिक प्रगति हुई थी। एस्फालाइस नामक एक प्रसिद्ध ड्रामाटिस्ट का नाम हमें मिलता है, जिन्होंने लगभग 90 के करीब नाटक लिखे थे। इसके अलावा और दूसरे नाटककारों के नाम भी हमें मिलते हैं। हिस्ट्री, यूनान की सभ्यता में सबसे अधिक जो डेवलपमेंट हुआ वो इतिहास के क्षेत्र में हुआ। हेरोडोटस प्रमुख इतिहासकार थे, जिन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा था। इसके अलावा थ्योसिडाइसिस, जिन्होंने पेलोपोसियन वार नामक ग्रंथ लिखा, जिन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, और इसके अलावा भी दूसरे इतिहासकारों के नाम हमें मिलते हैं। फिलोसफी, अनेक फिलोसोफर यूनान में हुए, जिनमें सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोक्लेस, अरस्तु इत्यादि प्रसिद्ध थे और इनसे पहले भी अनेक प्रसिद्ध फिलोसोफर यूनानी सभ्यता में हुए थे। यूनानी सभ्यता में अनेक गणितज्ञ भी हुए। आर्किमिडीज, थैलस, पाइथागोरस इत्यादि प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। मेडिकल साइंसेस के क्षेत्र में भी यूनानी सभ्यता में अत्यंत प्रगति हुई थी। हिप्पोक्रेटस
हीरोक्लिस, डायलन इत्यादि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ज्योग्राफी एंड एस्ट्रोलॉजी, इस क्षेत्र के महान विद्वान थैलिस, हिप्पीहाइक्लिस, अरिस्टार्कस, हेक्लियस, एरेटोस्थनीज इत्यादि थे। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि यूनानी सभ्यता विश्व की महानतम सभ्यता थी और इस सभ्यता में प्रत्येक क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। यूनान में प्रसिद्ध फिलोसोफर, हिस्टोरियन और मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट इत्यादि हुए। यह यूनानी सभ्यता की विश्व को महान देन है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।